हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और आज से मेरा स्टार्ट हो गया है मतलब डेली का रूटीन। वैसे तो मतलब अभी ये 2-3 मतलब 4-5 दिनों से मेरे छठ पूजा के व्लॉग आ रहे थे, लेकिन अब से ना आज से मेरे डेली व्लॉग्स आएंगे जो डेली के मेरे रूटीन होते हैं। तो आज का रूटीन मॉर्निंग से ही स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर मतलब सब कुछ मॉर्निंग का काम करने के बाद, जैसे बाबू स्कूल चला गया या नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया था, उसके बाद ना हम यहाँ पे नहा लिए थे। और ये व्लॉग हम अब नहाने के बाद ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो नहा वहा के सबसे पहले हम आ जाते हैं पूजा करने। तो वैसे तो मम्मी लड्डू गोपाल का पूजा कर लेते, जैसे हम लोग लड्डू गोपाल रखे हैं तो उनको डेली नहलाना, भोग देना, ये सब करना होता है। तो ये सब काम मम्मी ही मतलब कर लेती हैं, वो पहले नहाती हैं तो। और मेरा तो सबसे लेट हो जाता है क्योंकि घर के सारे काम करते करते 10-11 बज ही जाते हैं। और आजकल तो दिन भी छोटे हो रहे हैं, तो मतलब दिन कैसे बीत जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है। और सर्दियों का टाइम ना पता ही नहीं चलता कि कब ख़त्म हो जाता है। मतलब आप अगर काम कर रहे हो, अगर आपको कपड़े वगैरह डालने हैं, तो अगर आप नहाने या धोने में ही मतलब आपके 11 बज जाते हैं, उसके बाद अगर आप कपड़े डालने गए तो धूप खत्म होने लगती है। मतलब 12-1 बजे तक तो ठीक ही रहती है, लेकिन धीरे धीरे वो धूप खत्म हो जाती है। तो इसीलिए ना मतलब जितने हमारे कपड़े रहते हैं ना सुबह में ही लगा देते हैं। और फ्रेंड्स, अब तो धीरे धीरे ठंड भी बढ़ती जा रही है, जैसे कि आप लोग को पता ही है कि हम लोग तो मतलब ठंड की सारी तैयारियां कर लिए हैं। मतलब जितने गर्म कपड़े थे वो सब भी हम निकाल लिए हैं, क्योंकि बच्चे आए तो उसके लिए तो चाहिए ही। तो हम छठ पूजा के पहले ही सारे कपड़े निकाल लिए थे। और फ्रेंड्स, उसके बाद हम ना यहाँ पर पूजा वूजा करके और आ गए हैं किचन में। तो यहाँ पर आज ना हम बना रहे हैं ब्रेड कटलेट। तो उसके लिए हम यहाँ पर मसाला जो आलू वाले होते हैं ना, जैसे आलू का पराठा बनाने के लिए हम लोग बनाते हैं, वही वाला मसाला हम रेडी करके रखे थे। फुल रेसिपी हम नहीं बता पाए क्योंकि सुबह सुबह बहुत जल्दी थी। आज कुछ काम मतलब ऐसे ही थोड़ा बहुत इधर उधर में बिजी हो गए थे, तो व्लॉगिंग नहीं कर पाए थे। तो यहाँ पर पापा को हम बना के दे दिए थे, पापा वगैरह खा लिए थे। और अभी हम मतलब सब लोग खा लिए थे, मतलब मेरे हस्बैंड भी खाओ के अपना लंच, जैसे ये कटलेट बनाए ना तो उनके लिए आलू पराठा बना देते हैं लंच ले जाने के लिए, और खाने के लिए कटलेट ही बना दिए थे। तो यहाँ पर अभी हम अपना बना रहे हैं, क्योंकि बना के रख देने से ना अच्छा नहीं लगता, गर्म गर्म ही ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो अभी हम अपने लिए ही बना रहे हैं, सभी लोग नाश्ता कर लिए थे तो सोचे कि चलिए आप लोगों को भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हम ब्रेड को ले लिए थे और पानी में, एक बर्तन में पानी लिए थे, उसको अच्छे से डुबा के अच्छे से निचोड़ लेंगे। और उसके बाद जो आलू का स्टफिंग है उसको भर के, मतलब जो उसके मसाले हैं उसको जितना आप लेना चाहें, ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डालें, कम खाते हैं तो कम डालें। और उसको अच्छे से मतलब अच्छे से ब्रेड से ना उसको पैक करके सूजी में थोड़ा सा लपेट के, और यहाँ पर देखिए हम छानना स्टार्ट कर दिए थे। इसकी फुल रेसिपी ना हम फिर कभी आप लोग से शेयर करेंगे, जिस दिन हम आराम से रहेंगे, मतलब जिस दिन हमको और कोई काम नहीं होंगे। और यहाँ पर देखिए हम 4-5 बना रहे थे, क्योंकि खाएंगे तो हम 3 ही, लेकिन अभी ना मम्मी बैठी थी तो मम्मी को भी 1-2 दे देंगे, क्योंकि खाए मम्मी तो नाश्ता कर ही लिए हैं, लेकिन जैसे हम खाते हैं ना तो फिर देते हैं तो खा लेते हैं। तो बस हम लेके जा रहे थे अपना नाश्ता और एक साइड में लिए थे मम्मी का, तो मम्मी को दे दिए थे और मम्मी भी खा लिए, हम लोग भी नाश्ता वगैरह करके फिर हम आ गए थे किचन में। क्योंकि नाश्ता करने के बाद मतलब करते ही हम लोग का काम ख़त्म नहीं होता है, नाश्ता करने के बाद भी यहाँ पर हमारे बहुत से काम होते हैं जो हमको करने होते हैं। तो यहाँ पे अभी जो मसाले वगैरह थे ना, तो लेट हुआ था तो हम ऐसे ही छोड़ के चले गए थे, मतलब सिर्फ ढक के। अब उसको हम अच्छे से कटोरी में शिफ्ट कर लेंगे और फ्रिज में रख देंगे। थोड़े बहुत बचे हैं तो इसको हम रात में मतलब रोटी वगैरह में बना देंगे। और उसके बाद थोड़ा सा किचन समेट लेंगे, क्योंकि बहुत इधर उधर हो जाता है, कुछ भी अगर आप एक्स्ट्रा बनाओगे ना तो होना ही है। और जैसे कि सुबह सुबह मतलब क्लीन करके भी हम जाएंगे ना, तो ये जो सूजी और मैदा आटे का काम होता है ना, इसमें तो किचन में गिर ही जाता है, मतलब स्लैब पे। तो यहाँ पे अभी आप लोग देख ही सकते हैं, थोड़े बहुत मेरे बर्तन भी पड़े हुए थे, वो हम धोए नहीं थे। तो बर्तन को धोने से पहले ना हम सारे सामान को एक जगह पर अच्छे से अरेंज कर देंगे, मतलब एक साइड में कर देंगे, बिखरा हुआ नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद स्लैब को भी अच्छे से पोंछ लेंगे। वैसे तो नहाने से पहले हम पोंछे थे, लेकिन फिर हम अपने लिए जो बनाए ना तो थोड़ा बहुत गिर ही गया था। तो चलिए उसको पोंछ के और फिर फटाफट से बर्तन धो लेते हैं। वैसे बर्तन कुछ ज़्यादा नहीं है। और अभी जैसे ना बाबू इसका एग्ज़ाम वगैरह चल रहा है ना, तो थोड़ा हम बिजी रह रहे हैं, इसीलिए हम आपको बताए थे कि हाँ, टाइम नहीं मिल पा रहा है। फिर भी जैसे तैसे करके हम व्लॉग आप लोग को ज़रूर दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हम फ्रिज में ना कल से थोड़ा सा पालक रखे थे, तो इस पालक को निकाल लिए, और साइड में आप भिंडी भी देखे थे कि रखे थे। और यहाँ पे बैगन निकाल लिए, क्योंकि अभी हम बनाने जा रहे हैं खाना, मतलब टाइम हो गया था खाना बनाने का। और यहाँ पे हम नहाए थे ना, तो बाबू का ड्रेस वगैरह धोए थे, तो हम मतलब बाबू ड्रेस इतना गंदा करता है ना
कि उसको हाथ से ही धोना पड़ता है, मतलब मशीन में ना वो साफ़ नहीं होती है। तो वाइट वाली तो और भी ज़्यादा नहीं होती, मतलब सबको ब्रश लगाना ही पड़ता है हाथ से, तो मतलब एकदम ज़रूरी है धोना। अगर हम 1-2 बार कभी देखें ना कि मशीन में डालें तो अच्छे से साफ़ नहीं होती है, तो फिर हमको हाथ से धोना पड़ता है। तो इसीलिए हम बाबू का भी ड्रेस ना हाथ से ही धोते हैं। तो अभी तो वो स्कूल से आ गया था मतलब खाना-वाना बनाने से पहले, क्योंकि ना अभी उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो वो पहले ही आ जा रहा है। तो हम उसके सोचे कि चलो इसका ड्रेस फटाफट से दोनों धो के डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम धो रहे थे और वो बाहर में खेल रहा था, आप लोग देख ही सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मतलब ड्रेस वगैरह कपड़े जो थोड़े बहुत धोए थे ना, बाकी तो अभी मतलब छत पे डाले हुए हैं, जितने भी ज़्यादा जो मशीन में धुले थे। और ये थोड़े बहुत थे तो हम सोचे यहीं सूख जाएगा, क्या छत पे लेके जाना। और ये देखिए अपना जीन्स लेके आया, इससे हम माँगे थे ना, एक जीन्स कल का थोड़ा गीला ही रह गया था, तो हम उससे रूम से माँगे तो वो ऐसे ही टाँग के लेके चला गया। तो फ्रेंड्स चलिए अब मतलब चलते हैं खाना बनाने के लिए। बाबू थोड़ा बाहर खेल रहा है, मम्मी भी बैठी हुई हैं बाहर, तो हम अपना खाना का काम कर लेते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद ना उसका दूसरा सब्जेक्ट है कल, तो उसको भी हम रेडी करवाना है। वैसे तो थोड़ा बहुत वो किया हुआ है, जैसे क्लास टेस्ट हो रहा था ना उस टाइम ही किया था, लेकिन फिर भी थोड़ा रिविज़न कराना ज़रूरी होता है बच्चों को, क्योंकि मतलब 8 दिन 10 दिन पहले याद किया हुआ चीज़ उनको याद नहीं रहता। हमको नहीं रहता तो बच्चे लोग क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स उसके बाद हम आ गए थे किचन में, और मम्मी जब बाहर बैठे थे ना तो उस टाइम वो भिंडी काट दी थी। जैसे ये सब्ज़ी वगैरह कुछ कर रहता है ना, वो मम्मी कर देते हैं। और पालक वगैरह तो तोड़ के ही हम रखे थे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पालक को धो लिए थे, उसको ना हम काट लेंगे, क्योंकि हम उसका सब्ज़ी वगैरह कुछ नहीं बना रहे हैं, सिर्फ़ उसको ना हम दाल में डालेंगे। जैसे ये ऐसे ना दाल-वाल में डाल दो ना, तो जो लोग पालक नहीं खाते ना, वो लोग भी थोड़ा बहुत खा लेते हैं। और ये दाल में डाल के ना हम लोग इसको दाल सग्गा बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट करके बताइएगा। तो ये ना हमको बहुत अच्छा लगता है, जैसे दाल में कद्दू डाल दिए या पालक डाल दिए, टमाटर, तो ऐसे ना कुछ दाल में ना डाल के ना बहुत अच्छा लगता है। कैसा हो गया ना दाल और दाल जो भी है। तो उसके बाद मम्मी बोले ना कि तुम दाल वगैरह बैठा दो, और एक और मतलब सब्ज़ी थी, ये जो भिंडी की अभी बनने वाली है ना, ये मम्मी ही बनाती हैं, क्योंकि ना ये कुछ अलग तरीके से मम्मी बनाते हैं, तो मेरे वाले से ना हम मतलब अच्छा नहीं बनता हम जो बनाते हैं। तो ये मम्मी ना भिंडी को बहुत पतला-पतला काट देते हैं, मतलब बीच से फाड़ के, और उसके बाद उसमें प्याज़ देके एकदम सूखी सी सब्ज़ी बनाते हैं। तो अभी तो हम यहाँ पर दाल चढ़ा दिए हैं, तब तक मम्मी वो सब्ज़ी मतलब बना देंगे। और ये दाल साग में ना थोड़ा-सा हम लहसुन मतलब छील के 4-5 कली डाल देंगे, और बस सिंपल सा नमक, हल्दी डाल के, और टमाटर, हाँ, अगर आपके पास टमाटर हो तो एक टमाटर भी डाल दीजिए, मतलब बहुत अच्छा एकदम सब्ज़ी जैसा ही हो जाता है ये दाल, पता ही नहीं चलता कि दाल है। और इसको ना 3-4 सीटी दिला देंगे। मेरा नॉन स्टिक कुकर है ना, तो इसमें 1 सीटी ज़्यादा दिलाने पड़ते हैं, और जो एल्युमिनियम के होते थे ना उसमें 3 ही सीटी काफ़ी होती है दाल के लिए। तो देखिए यहाँ पर मम्मी कैसे भिंडी काटे हैं, और उसको मम्मी अभी बना रहे थे, और हम चले गए थे यहाँ पे दाल निकाल के, और इधर मम्मी का सब्ज़ी भी, और रेसिपी हम नहीं शेयर कर पा रहे, क्योंकि बहुत मतलब भागम-भाग हो जा रही है। और एक साइड में हम बना रहे थे यहाँ पे आलू बैंगन की सब्ज़ी, क्योंकि आज खाने वाले थे हस्बैंड, तो सिर्फ भिंडी से होता नहीं, वो भिंडी खाते नहीं हैं। और उसके बाद ना पापा गए थे मार्केट, तो पापा ना यहाँ पे जूस लेके आ गए थे। वैसे तो अभी मौसम सही नहीं चल रहा, लेकिन वो ना लेके आए थे, तो अभी उतनी ठंडी नहीं थी, वो जैसे बाहर में ही था ना, तो वो ठंडा नहीं था। तो बाबू ज़िद करने लगा, हम बोले चलो पी ही लेते हैं थोड़ा बहुत, तो बाबू को दे दिए। और उसके बाद हम लोग पी ओ के फिर मेरा खाना सब रेडी हो गया था। तो हस्बैंड आ गए थे, क्योंकि ना वो आज कहीं गए थे, पापा दुकान पे थे, तो वो कहीं गए थे, तो तुरंत ही आ गए थे वो। तो बस खाना वाना खा के फिर चले जाएंगे वो दुकान, और तब आएंगे पापा। और उसके बाद खाना वाना खिला के हम बाबू को सुला दिए थे, और अभी हो गया है टाइम शाम का। तो अभी मम्मी यहाँ पे कर रही हैं बत्ती, मतलब शाम का जो बत्ती होता है ज़्यादातर मम्मी ही कर देते हैं। तो और मेरा यहाँ पे अभी किचन में सारे काम फैले हुए थे, क्योंकि दोपहर के बर्तन हम नहीं धुले थे, तो बस उसको धो के फिर हम चाय वगैरह बनाएंगे। और अभी ना मतलब मौसम के साथ साथ ना पानी भी ऐसा ठंडा होते जा रहा है ना कि हम क्या बताएं। मतलब ना अभी तो नवंबर चल रहा है, हमको लगता है दिसंबर जनवरी में तो पानी छूने का मन ही नहीं करेगा, अभी ही बहुत ज़्यादा ठंडा आता है, क्योंकि टंकी का पानी है तो भर के रखा जाता है, तो वो ठंडा हो ही जाना है। तो मन नहीं करता कि बर्तन धुले, लेकिन धोना तो है ही हम लोग को, कौन धुलेगा। और यहाँ शाम का टाइम था, तो देखिए बाबू अभी ना पॉलीथीन में समोसा खरीद के लाया, मतलब उसके पापा के साथ। हम बोले थे ना कि समोसा खाने का मन कर रहा है, तो सुबह में तो ऐसे कटलेट खाए ही थे, तो लेकिन अपने हाथ का ना मतलब जो मसाले होते हैं ना उसका टेस्ट अलग आता है, और जो मार्केट के होते हैं ना वो अलग आते हैं।
तो उनको हम बोले थे समोसे के लिए, और वैसे मेरा फेवरेट है समोसा, तो वो लेके आए थे। पीछे में ही दुकान है एक। तो बस यहाँ पर हम निकाल रहे थे सबके लिए कि चाय के मतलब ये खाने के बाद अब चाय बनाएंगे, मतलब नाश्ता शाम का हो ही जाएगा हम लोग का। तो चटनी उसमें वो देता है, मतलब टमाटर की चटनी, तो वो हमको पसंद नहीं आती, यहाँ की चटनी अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पर ना हम जो कटलेट के लिए चटनी पीसे थे ना धनिया वगैरह की, तो वो वाली हम दे दिए हैं और सॉस दे दिए हैं। और अब लेके जा रहे हैं अपने हस्बैंड और बाबू के लिए यहाँ पे, और उसी में हम भी एक आध खा ही लेंगे। तो देखिए यहाँ पर बाबू ने इधर उधर करते रहता है। तो बस समोसा खाने के बाद यहाँ पर हमारा बन रहा था चाय। और चाय ना मतलब अभी ठंड के टाइम में ना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। वैसे तो हम उतना ज़्यादा नहीं पीते, लेकिन ठंडी में ना सुबह शाम हो ही जाना है। मतलब उतना तो ज़्यादा नहीं, दिन भर नहीं होता, लेकिन सुबह शाम तो पक्का है। तो बस यहाँ पे हम अपने लिए, मम्मी के लिए और हस्बैंड के लिए, तीनों के लिए एक ही साथ चाय बना दे रहे हैं। वैसे तो हस्बैंड मेरे मतलब हम लोग वाली चाय नहीं पीते, उनको एकदम मतलब उनके में बिल्कुल भी पानी नहीं होनी चाहिए। तो इस बार हम आज तो एक ही में बना दिए अपना मतलब पापा भी आ गए थे, तो पापा का भी हम ऐड कर दिए थे। तो बस चारों लोग हम लोग चाय बैठ के पियेंगे, मतलब पापा को उधर दे देंगे और हम मम्मी बैठ के पियेंगे। उसके बाद पापा जैसे दुकान से आते टाइम ना सब्ज़ी लेके आए थे, मतलब सब्ज़ी ख़त्म हो गई थी, तो वही सब सब्जियां रखी हुई थी, तो उसको लगा देंगे मतलब फ्रिज में, नहीं तो ना वो रखी ही रह जाती है बाहर में। तो अभी तो मतलब कोहड़ी वगैरह लेके आए थे, तो वो सब तो फ्रिज में रखना ज़रूरी है। तो सब्जी रख के और उसके बाद ना ये सुबह से ही दाल हम धूप में डाले थे, तो वो भी उठा के रखा हुआ था, बस डब्बे में डालना था। तो इसको भी हम डब्बे में डाल देंगे सोने से पहले। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक था। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में।